गाइस, कभी आपने अपने घर में आए हुए गेस्ट को पानी सर्व किया है? बॉटल से गिलास में पानी लेते वक्त थोड़ा बहुत पानी ढुल जाता है। तब हमें मम्मी की डांट नहीं पड़ती। लेकिन यदि पानी सर्व करते वक्त यदि गिलास ही हमारे हाथ से छूट जाए तो बहुत जोरदार वाली डांट हमें पड़ती है। तो गाइस, कभी आपने सोचा है कि प्रोडक्शन करते वक्त भी कई बार ऐसा हो सकता है कि मम्मी की डांट पड़े या ना पड़े, यानी फैक्ट्रीज में भी कई बार ऐसे लॉसेस होते हैं जब हम उसकी अकाउंटिंग करें या ना करें, जो कि हमारे कोर्स को इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सारी सिचुएशन, सारी पिक्चर को समझने के लिए आज की हमारी ई क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कोस्ट कंट्रोल से रिलेटेड चैप्टर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं, मटेरियल लॉसेस। इन मटेरियल लॉसेस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम मटेरियल के प्राइसिंग की बात करते हैं, किस प्राइस पर मटेरियल को इशू किया जाना चाहिए, तो वहाँ पर मटेरियल लॉसेस होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी बात हम समझेंगे आज की क्लास में। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन पर जो कि जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है। कई सारे एग्जामिनेशंस में इसे बहुत बार पूछा गया है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो तक लास्ट में, और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। गाइस, सबसे पहले मटेरियल लॉसेस की बात करें तो ये होता क्या है, यानी जब हम मटेरियल का हैंडलिंग कर रहे हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, या मटेरियल के स्टोरेज के समय या प्रोडक्शन के समय, मैन्युफैक्चरिंग के समय थोड़ा बहुत लॉस, कमी, क्षय, क्षति हर तरफ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्षय है, ये जो कमी है, ये कहलाता है लॉसेस, मटेरियल लॉसेस। नाउ इन मटेरियल लॉसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला नॉर्मल लॉस और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस क्या है, इन्हें समझते हैं। तो जब नॉर्मल लॉस की बात करें बच्चों, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल लॉस के लिए दो कंडीशन ध्यान रखिए, इट इज अनअवॉइडेबल एंड इट इज अनकंट्रोलेबल अप टू सम एक्सटेंट। यानी ऐसे लॉसेस जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, होना ही है, और जिसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ऐसे लॉसेस होंगे ही। लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान रखें तो हमें एक लेवल तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ना ही इसे अवॉइड किया जा सकता है। जैसे लॉसेस बाय इवेपोरेशन। देखिए, मान लीजिए हम ऐसी लॉग्स, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ऐसी लकड़ियां यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ी गीली है। नाउ जैसे ही पेड़ से कट किया जाता है तो लकड़ियां थोड़ी गीली होती है और फिर उन्हें सुखाया जाता है। यानी ऐसी स्थिति में जब वो गीली थी और उसे सुखा दिया जाता है, उसका कोई वेट लॉस जरूर होता होगा। ऑफ कोर्स गाइस, तो ये इवेपोरेशन यानी पानी जो उड़ गया है, उसकी वजह से जो लॉस हुआ है, ये नॉर्मल लॉस है। देखिए, अनअवॉइडेबल, नहीं अवॉइड कर सकते। जब लकड़ियां सूखेगी तो ऑफ कोर्स उसके लॉस में, उसके वेट में कमी होना ही है। और अनकंट्रोलेबल, आप चाहे जितना उस पर पॉलिथीन ढक दें, लेकिन ये अनकंट्रोलेबल है। नाउ लॉस बाय लीकेज। जनरली जब हम ऑयल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑयल का, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऑयल का लीकेज होना स्वाभाविक है। हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, यदि थोड़ी सावधानी रखें तो इनसे कंट्रोल कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसे अवॉइड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। लीकेज होना सामान्य बात है। इसी तरह से लॉसेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द बल्क इनटू स्मॉल पीसेस। यानी मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का बहुत बड़ा वॉल्यूम है और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। तो कट करते वक्त ऑफ कोर्स कुछ आयरन पीसेस टूटेंगे, खराब होंगे और उनका लॉस होगा ही। इसे रोका नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान से यदि कटिंग की जाए, अच्छे से यदि शार्प वेपन से कटिंग की जाए, तो इसे हल्के लेवल पर अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोल किया जा सकता है। मोर और लेस देखा जाए तो नॉर्मल लॉस वो होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल हैं और अनकंट्रोलेबल हैं।
अब बात करें एबनॉर्मल लॉसेस की, तो एबनॉर्मल लॉसेस वो हैं जो कि अराइज होते हैं इनएफिशिएंसी की वजह से, यानी आपने प्रॉपर इफिशिएंसी नहीं दिखाई तो इस वजह से आपके हाथ से पानी का गिलास छूट गया और मम्मी की डांट पड़ी। तो यहाँ पर भी जब हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस में इनएफिशिएंसी बढ़ती गई या थोड़ा केयरलेस हो गए तो उसकी वजह से ये लॉस अराइज हुआ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे तो ब्रेकेज टूट गए, हम लॉग्स को, लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहे थे और इस बीच में टूट गए, या बहुत ही सेंसिटिव सामान है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर रखते वक्त टूट गया, या फिर आग लग गई, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्लड आ गई और हमने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया, इम्प्रॉपर स्टोरेज था, जो हमारा स्टोर था कंप्लीट सीलन वाला था, इससे हमारा मटेरियल ख़राब हो गया, मटेरियल चोरी हो गया। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है यदि थोड़ी भी सावधानी हम बरतें, तो इन सारे लॉसेस के कारण को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं। तो एबनॉर्मल लॉसेस क्या है? नॉर्मल लॉसेस के जस्ट अपोजिट, इट कैन बी अवॉइडेबल एंड इट कैन बी कंट्रोलेबल। आगे चलते हैं गाइज। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, और यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। तो इन्हें बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं विद एग्जाम्पल, बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले नॉर्मल लॉस के लिए कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, यानी जब हम इसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये वैल्यूएशन निल होता है, कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाता क्योंकि इट इज़ नॉन अवॉइडेबल लॉस, इसे अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। यदि हमारी फैक्ट्री में हो रहा है तो दूसरों की फैक्ट्री में भी हो रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में इसके वैल्यूएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसे हम गुड यूनिट ऑफ आइटम पर एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो फिर जो लॉस हुआ है उस लॉस यूनिट के बराबर की वैल्यू को हम गुड यूनिट पर एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है और इससे हमारा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि ये सभी लेवल पर समान है। सभी फैक्ट्रीज में एक तरह से हो रहा होगा जो कि कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जिसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में यदि नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किया जाना है तो ये एक तरह से निल रहेगा, लेकिन इस लॉस को हमें एब्जॉर्ब करवाना होगा रिमेनिंग गुड यूनिट्स पर। इस तरह से हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाने वाली है। देखिए किस तरह से, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है। 1000 लीटर का कच्चा तेल है जो कि एबीसी कंपनी को भेजा जा रहा है 30 रुपये प्रति लीटर पर, 30 रुपीज़ की रेट्स पर भेजा जा रहा है, और रास्ते के लिए फ्रेट इनकर्ड हुआ है, भाड़ा लगा है 6,000 रुपये का। अब देखिए 6,000 रुपये का भाड़ा लगा है। अब एबीसी कंपनी को जो ऑयल रिसीव हुआ है वो 900 लीटर का ही है। स्टूडेंट्स, हमने भेजा तो 1000 लीटर का था, लेकिन 900 लीटर का ही रो ऑयल एबीसी कंपनी को रिसीव हुआ है ड्यू टू द लीकेज, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑयल का लीकेज हुआ। आपको इस नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देना है। तो देखिए किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, इस पूरी पिक्चर को मैं क्लियर करती हूँ। देखिए हमारे पास 1000 लीटर का ऑयल है जिसे हम 30 रुपये प्रति लीटर की रेट पर कंपनी को सेंड कर रहे हैं, यानी अभी इसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज़। इसमें भाड़ा भी ऐड हुआ, तो ये भाड़ा जो ऐड हुआ है वो है 6,000 रुपीज़ का। तो ये जो भाड़ा ऐड हुआ है ना बच्चों, ये हमें अच्छे से पता है कि इसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो यानी जो अब हमारा 1000 लीटर का जो हमारा ऑयल है ये अब हमें मिल रहा है एट द रेट ऑफ 36 रुपीज़, यानी 36 रुपये की रेट पर अब हमारा ये ऑयल पड़ रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 100 यूनिट का लॉस हो गया। अब 100 यूनिट का लॉस हो गया तो अब जो एबीसी कंपनी को मिला है वो 900 लीटर ही मिला है। भाई लीकेज हो गया ना, नॉर्मल लॉस हुआ है, इसे अवॉइड हम कर ही नहीं सकते थे। तो एज आई सेड, नॉर्मल लॉस के लिए आपको किसी तरह का कोई वैल्यूएशन नहीं करना है, वैल्यूएशन इज निल। तो ऐसी स्थिति में जब हम वैल्यूएशन को निल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी रेट हमें मिल रही है जो कि 900 लीटर की है वो 36,000 ही मिल रही है। अब देखिए
जब 900 लीटर की रेट 36,000 रह गई है तो अब हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हुई, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करिए। और आपको पता है पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि है हमारी 40 रुपये। देखिए जो हमारी रेट 36 रुपीज़ थी, ये पर यूनिट कॉस्ट बढ़कर अब 40 रुपये हो गई है। एज आई सेड, नो वैल्यूएशन, बट गुड यूनिट्स पर इसे डाल दिया जाएगा, गुड यूनिट्स पर इसे एब्जॉर्व करवाया जाएगा। तो ये 900 जो यूनिट हैं, जो कि गुड यूनिट्स हैं, जो हमारा बचा हुआ ऑयल है, इस पर एब्जॉर्व करवाया जा रहा है इस टोटल कॉस्ट को, और इससे हमारी फाइनली पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। देखिए एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस से बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। मींस इसका वैल्यूएशन तो किया जाएगा। जब हम नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किया जाएगा। और ये इसलिए किया जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यह मेरी फैक्ट्री में हो रहा है लेकिन आपकी फैक्ट्री में नहीं हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस जिसे अवॉइड कर सकते हैं, मान लो चोरी हो गई या स्टोर में सीलन की वजह से मेरा माल खराब हो गया, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, मैं उसे बचा सकती थी इस तरह के लॉस को। इसलिए ये लॉस मैं कस्टमर्स पर नहीं डाल सकती हूँ, कस्टमर से वसूल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इसका वैल्यूएशन मुझे ही करना होगा। इसलिए इसके वैल्यूएशन, इसका जो लॉस है ये मुझे यानी मैन्युफैक्चरर को ही बियर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे फैक्टर्ड नहीं किया जाता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, क्योंकि ये हमारी अवॉइडेंस की वजह से हुआ है, इसलिए ये हमें ही बियर करना होगा। इसे एब्जॉर्ब नहीं करवाया जाता है गुड यूनिट पर, तो क्या करवाया जाता है, इसे अलोकेट कर दिया जाता है कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा लॉस हो गया है जो हमें बियर करना है, हमारा प्रॉफिट कम करना पड़ेगा हमें इस लॉस से, तो कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हमें इसे डेबिट साइड में बताना होगा। एग्जाम्पल में इसको लेते हैं और सेम एग्जाम्पल के साथ में चल रही हूँ। 1000 किलोग्राम का लकड़ी है जो कि एबीसी कंपनी को हमने सेंड किया है 30 किलोग्राम पर केजी के हिसाब से। फ्रेट लगा है सेम 6000 और एबीसी कंपनी शो कर रही है कि उसे 900 किलोग्राम का ही लकड़ी रिसीव हुआ है। रास्ते के दौरान 100 किलोग्राम का मटेरियल या लकड़ी चोरी हो गया, थेफ्ट हुआ है, यानी ये एबनॉर्मल लॉस है। अब इस एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट दीजिए। तो गाइस कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, देखिएगा अब हमारे पास 1000 किलोग्राम का लकड़ी है जो कि 30 किलोग्राम के 30 रुपए के रेट पर है। तो इस तरह से हमारी टोटल कॉस्ट हो गई है 30,000 रुपीज़। 6000 का भाड़ा ऐड कर दिया, भाई 6000 का भाड़ा ऐड करना ही पड़ेगा, कॉस्ट तो हमारी अब 36,000 रुपीज़ होगी। नाउ अब यहाँ पर हो गया है लॉस। अब ये लॉस जो हुआ है 100 यूनिट का हुआ है जो कि चोरी की वजह से हुआ है, जो कि हमारा एक एबनॉर्मल लॉस है। अब हमें जो एबीसी कंपनी को मिल रहा है वो 900 किलोग्राम लकड़ी ही मिल रही है। अब क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है तो वैल्यू कीजिए भाई। अभी हमारे पास 1000 किलोग्राम लकड़ी की वैल्यू थी 36 रुपीज़, तो अब इस 100 किलोग्राम को भी 36 रुपीज़ पर वैल्यू करके लेकर आइए और ये 3600 रुपये का वैल्यूएशन हमें यहाँ पर देना होगा। एज आई सेड, इसका वैल्यूएशन कीजिए और वैल्यूएशन से हमारे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कीजिए, बियर कीजिए इस लॉस को, क्योंकि आपकी वजह से ये लॉस हुआ है। फाइनली अब हमारे पास 36,000 माइनस 3,600, तो फाइनली गाइज हमारे पास बच रहा है अमाउंट 32,400 रुपये का। यानी एबीसी लिमिटेड इस 900 किलोग्राम मटेरियल को एट द रेट ऑफ 36 रुपीज़ ही रिसीव करने वाली है। 32,400, एक बार क्रॉस चेक भी करते हैं, 32,400 डिवाइडेड बाय 900, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो बता रहा है वो 36 रुपये ही बता रहा है। तो गाइज इससे इस तरह से हमारे जो पर यूनिट कॉस्ट में किसी भी तरह का इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है। तो जल्दी से डिफरेंस हम देख लेते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का, आपको और चीज़ें क्लियर होने वाली है। देखिए यदि मीनिंग की बात करें तो नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होते हैं, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, जबकि एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल होते हैं और इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर कुछ दिए हैं।
ये जो नॉर्मल लॉस होता है इसे पास्ट एक्सपीरियंस से एस्टिमेट किया जा सकता है। हमें मालूम है ऑयल को यदि ए जगह से बी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो लगभग 10% लीकेज का इशू रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं इट इज़ एस्टिमेटेड। यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस से उसे एस्टिमेट किया जा सकता है कि हम 1000 लीटर भेज रहे हैं और वो 900 लीटर ही मिलने वाला है। और लेकिन एबनॉर्मल लॉस एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। भाई रास्ते में चोरी हो गई, गिर गए, टूट गए, तो ये एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉपर केयरफुलनेस से आप इसे बचा सकते हैं। लॉस ऑफ नेचर ये एक्सपेक्टेड टाइप का होता है, ये अनएक्सपेक्टेड टाइप का होता है। वैल्यूएशन कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन के साथ क्लियर किया है। और यस, इसका वैल्यूएशन किया जाता है गुड यूनिट पर, यहाँ पर इसे एब्जॉर्ब नहीं करवाया जाता है, जबकि इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है। इंश्योरेबल की बात करें तो नॉर्मल लॉस का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, होना ही है ये लॉस, और एबनॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस किया जा सकता है। फायर का इंश्योरेंस, थेफ्ट का इंश्योरेंस, कई इंश्योरेंस अवेलेबल होते हैं। पर यूनिट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ये इन्फ्लेट होती है, बढ़ जाती है जब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। 36 रुपीज़ पर भेजा था, रास्ते में चोरी हो गया तो भी 36 रुपीज़ में ही रिसीव किया जाएगा। तो गाइस कुछ ये डिफरेंसेस मैंने आपके सामने रखे। फाइनली थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने कमेंट्स आप ज़रूर दीजिए यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो को, और आप अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और वीडियो यदि आपको समझ में आ गया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। गाइज सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, काफ़ी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।